Good morning, students. This is class 11th economics and we are doing central tendency and the topic is arithmetic mean. कल हमने डिवीजन पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन कल हम पढ़ चुके थे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन हमने पढ़ लिया था, पोजिशनल एवरेजेस ये हम पढ़ चुके थे कल। अब हम बात कर रहे हैं सिंपल एवरेज की, यानी अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन है जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ सीरीज। कोई भी अगर सीरीज हमें गिवन है तो उस सीरीज के आइटम्स का सिंपल एवरेज निकालना। 6th 7th क्लास में आप एवरेज निकालना सीख चुके हैं, तो उसमें मैंने आपको कल भी बताया था टोटल वैल्यू ऑफ आइटम यानी सम ऑफ ऑल द आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड मीन। अगर इसको ऐसे फॉर्मूला में लिखना चाहें तो मीन जो है उसको हम शो करते हैं एक्स बार से। किससे शो करते हैं? एक्स बार से। तो एक्स बार से मीन को शो किया जाता है, यानी कि पहले ऐसे एक्स लिखा जाता है, उसके ऊपर इस तरीके से बार लगा दिया जाता है। तो अगर हम इसको देखें तो एक्स बार कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 जितने भी डिजिट्स हैं वहां तक, और अब हमें जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो आपने लिख दिया, और इसका एक फॉर्मूला जो है वो निकल के आता है समेशन ऑफ x अपॉन n। यहाँ पर इसका मतलब होता है, ये जो साइन आपको दिख रहा है समेशन यानी सम ऑफ, या x लिखा हुआ है तो सारे x के जो आइटम्स हैं उनका सम। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के कितने टाइप्स हैं? अर्थमेटिक मीन के टाइप्स कितने हैं ये समझ में आ गया होगा। 2 टाइप्स हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन पे हम चलते हैं। पहले सिंपल अर्थमेटिक मीन जो है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि कुछ सीरीज होती हैं, हम आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुके हैं। जिन्होंने नहीं ली है वो क्लासेस वो देख लीजिए कि इंडिविजुअल सीरीज क्या है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक आइटम दिया होता है x, सीरियल नंबर और x गिवन होता है आपको, ये होती है इंडिविजुअल सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जिसमें आपको x भी दिया हुआ हो और f यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो कि कितने आइटम्स आ रहे हैं बार बार। यहाँ पर आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है जिसमें आपको जो x है वो क्लास इंटरवल में दिया हुआ हो, क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्लास इंटरवल आपको दिए हुए होते हैं जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 इस टाइप से, और फिर यहाँ पर आपको 2, 4, 5 इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की। 3 सीरीज हम देख चुके हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। फर्स्ट हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन जो है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? तो इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो है उसको कैसे कैलकुलेट हम करते हैं देखिए। फर्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं? डायरेक्ट मेथड हम ले रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड जो है इसमें निकालने का फॉर्मूला है मीन निकालने का समेशन x अपॉन n, यानी आपको जो भी सीरीज आपको गिवन है उसका आप निकाल लीजिए। मान लीजिए आपको टैच एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, एक न्यूमेरिकल है, पॉकेट अलाउंस फॉर 10 स्टूडेंट्स इज लाइक 15, 20, 30, 22
25, 18, 40, 50, 55, 65। अब इसको पहले इंडिविजुअल सीरीज में हमें चेंज करना है, तो इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करेंगे? यहाँ लिखा हमने पॉकेट अलाउंस, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल सीरीज है, तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंप्लीटली आप इसको एज इट इज लिख लें, या फिर इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं। तो अभी तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। ये हो गए 10। चाहे तो सीरियल नंबर भी डाल सकते हो, इसको हम लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर ये n तो कितना हो गया? 10 हो गया, यानी नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए। और समेशन ऑफ x कितना हो गया? समेशन ऑफ x हो गया हमारा यहाँ पर 7, 8, 15, 5, 15, 5, 20, 25, 3, 40, 5, 5, 5 और 2, 7, 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20, 25, 25 plus 5, 30, 30 का 3, 4, 2, 6, 3, 9, 2, 11, 2, 13, 14, 18, 23, 28, 3, 40। ये आगे आप निकालेंगे, इससे हम x बार कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ x अपॉन n। समेशन ऑफ x हमारा कितना आया है? 340। इसको पूरा टेबुलर फॉर्म में आपको करना है। 340 आपने लिखा, अपॉन में 10 नंबर ऑफ आइटम था, ये आंसर आपका आ गया 34। तो ये तो होता है डायरेक्ट मेथड आपका, किसी भी सीरीज में आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू आप निकाल सकते हैं मीन को। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। तो शॉर्टकट मेथड से हम इसी क्वेश्चन को हम निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से। देखिए शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ dx अपॉन n। इसमें आपको dx निकालना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले तो इसको हम किस में कर लें? इसमें हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हमने या नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा, यहाँ पर हम x लिखेंगे 1, 2, 3, 4। इसको हमें सेट करना बहुत ज़रूरी है। सेट कैसे करते हैं वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीरियल नंबर लिखना है 9 और ये 10। x लिख लीजिए 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। अब यहाँ पर हमें निकालना है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये a क्या है। a मीन्स होता है, a का मीन्स होता है एज्यूम्ड मीन। a का मतलब एज्यूम्ड मीन, यानी हम अपने मन से इसमें से एक भी कोई भी नंबर उसको हम क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। a हम इसमें से कोई भी नंबर मान लेते हैं, जैसे कि थोड़ा बीच का ही नंबर मानते हैं। जैसे इसमें लोएस्ट वैल्यू 15 है और हाईएस्ट वैल्यू इसमें 65 है, तो कुछ बीच की ही नंबर मान लेते हैं, जैसे 40 मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर a हमने ले लिया, a इज इक्वल टू 40। अब हम d कैसे निकालेंगे? d जो है, d का मतलब होता है डेविएशन। d निकलता है x माइनस
ए करके, x माइनस ए करके d निकाल लीजिए, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। इसमें से आपको 40 माइनस करते जाना है, करते जाओ। 15 में से 40 माइनस किया, माइनस के 25, माइनस 15, माइनस 10, माइनस 18, माइनस 15, माइनस 22, माइनस 0, यहाँ पर 10, ये 15 प्लस के आएंगे और ये 25। ये आपने डेविएशंस निकाल लीजिए। देख लीजिए, अगर यहाँ पर माइनस में आ रहा है नंबर तो आपको माइनस में ही शो करना है, और अगर प्लस में आ रहा है तो आपको प्लस में ही शो करना है। अब इसको समेशन कर लेते हैं। इसमें समेशन हो रहा है हमारा यहाँ पे समेशन dx इज इक्वल टू 40, 50, 58, 68 to 70, 90, 95, 105। 105 तो माइनस का है, प्लस और 50 है प्लस का, यानी कि ये आ रहा है हमारा माइनस के 55। अब माइनस के 55 आ रहे हैं हमारे पास, तो हम देखते हैं क्या करना है इसमें माइनस के 55 में। एक बार और देख लेते हैं ध्यान से। प्लस माइनस ठीक है ना सारा। ये आ रहा है 25, 20, 10, 18, 25। हाँ ये है 25, यहाँ पे 20 आएगा ना, ये हो जाएगा 110। अब ये हो गया कितना 60, तो ये हो गए माइनस के 60। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला लगाकर हम निकालेंगे x बार। साइड में निकाल रही हूँ मैं। a कितना माना था हमने 40, प्लस कितना है ये माइनस 60, अपॉन n कितना है 10। n तो कितना आएगा यहाँ पे 10 आएगा, 10 लिखा हमने यहाँ। x बार इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस माइनस, ये 10, 6 आ गया 34। देखो दोनों मेथड से, इस मेथड से भी 34 और इस मेथड से भी 34। आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए, दोनों ही मेथड से क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं लास्ट में दे दूंगी इसके। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में 2 मेथड्स होते हैं, जिसमें वही डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, एक मेथड और होता है इसमें स्टेप डेविएशन मेथड। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में वही होगा फॉर्मूला समेशन fx अपॉन समेशन f, ये होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, आपको गिवन है वेजेस और फ्रीक्वेंसी, या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स भी कह सकते हैं। टेन 20 30, 10 20 30 40 50। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 45325, 45325, 45325। अब इसमें क्या है x बार निकालेंगे तो fx और ये चाहिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं x क्या है। x है 10 20 30 40 और 50। फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर हमारे पास 45325। fx निकाल लीजिए,
आपको फॉर्मूला लर्न रखना है सिर्फ। फॉर्मूला आपको अगर लर्न है तो फॉर्मूला से आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या फाइंड आउट करना है। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, समेशन निकालना है किसका, एफ एक्स का, यानी एफ यानी फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी और एक्स दोनों चीजें हमारे पास हैं। ये जो नंबर ऑफ होता है इसे ही फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी देखो कितना है, फ्रीक्वेंसी 4 और 8 है, तो मल्टीप्लाई कर लो 40, 100, 90, 80 और 250। ये आ गया हमारे पास एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ। अब इसका समेशन कर लो, समेशन ऑफ एफ कितना हो गया, इस तरीके से टेबल में होना चाहिए। नाइनटीन है, इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, इसका अगर हमने सम किया तो ये आएगा 560। आ गया। अब निकाल लो इसमें एक्स बार कितना होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, या फिर एन का मतलब वही सिग्मा एफ होता है। इसमें निकाला 560 अपॉन 19, ये आ गया हमारा 29.47। 29.47। अब इसी को हम शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। शॉर्टकट मेथड से इसी में बता देती हूँ आपको, शॉर्टकट मेथड का फर्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं हम। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि जो कैलकुलेशंस हैं वो लंबी नहीं होती, कैलकुलेशन बड़ी नहीं होती है, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है। थोड़ा मेथड तो लॉन्ग हो जाता है लेकिन कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है। वही सेम करना है, डेविएशन निकालना पड़ेगा पहले। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। तो वही करना है, एफ एक्स हटा देते हैं इसमें से, इसी क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं। सबसे पहले डी फाइंड आउट करना है, तो इसमें से एक मान लो, क्या 30 मान लेते हैं। डी निकाल लो पहले, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्या मान लिया हमने 30, इसको हमने क्या मान लिया ए, यानी एज्यूम किया। देखें 10 माइनस 30 यानी कि -20, 20 माइनस 30 -10, यहाँ पे 0, 10 और 20, ये आ गया। अब इस d को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो भाई। एफ डी एक्स निकाला, क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो -80 -50। देखिए इसमें कैलकुलेशन छोटी छोटी होती है, 20, 100, ये आ गया -130 प्लस 120 यानी कि -10 आ गया। कर लेते हैं सॉल्व। समेशन ऑफ एफ हमने पहले ही किया हुआ है, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। ये डी एक्स में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एक्स में से निकाला है, बाकी एक्स की यहाँ पर इतना कोई बड़ा वैल्यू नहीं है। ए कितना माना था 30 प्लस क्या हुआ -10 अपॉन 19, 30 प्लस यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आएगा, माइनस करने पर इसी क्वेश्चन का कर रहे हैं हम, तो आएगा 0.53 -0.53 निकाला तो ये आ गया 29.47। देख लीजिए दोनों ही मेथड से सेम आंसर आएगा आपका, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकालें चाहे आप शॉर्टकट मेथड से निकालें। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। 2 सीरीज करा दी हैं आज हमने, और एक सीरीज और है इसमें स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ तक आ गया होगा, जब क्वेश्चंस देंगे तो वो क्वेश्चंस आपको सारे सॉल्व करने होंगे।
स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश, ये ध्यान रखना है यहाँ पे बस छोटा सा डैश आता है और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अब ये डी डैश में क्या डिफरेंस है, डी डैश जो है इसमें कॉमन वैल्यू, वहां पर तो हम जो डी था वो कैसे निकालते थे x माइनस ए करके, यहाँ पर जो डी है डी डैश है इसको हम कैसे निकालेंगे x माइनस ए अपॉन सी। सी का जो मतलब है वो है कॉमन वैल्यू, यानी जिसमें सबका डिवाइड चला जाए, जो उसमें कॉमन आ रही हो वो होती है कॉमन वैल्यू। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, देखिए वही क्वेश्चन देख लेते हैं। वेजेस यानी कि वही 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी क्या थी, ये तो x हो गया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 45325, 45325 निकालिए। पहले यही मान लेते हैं हम a, तो n हमारे पास है ही, यानी कि समेशन f जो है वो हमारे पास क्या है 19 है। dx निकाल लो पहले, dx डैश x माइनस ए अपॉन समेशन f, ये हो गया। c कॉमन वैल्यू देखेंगे 30 है। अब देखो 30 है यानी हमने जब पहले निकाला था जो डेविएशन, हमने जब d की वैल्यू निकाली थी तो उसमें सारे 10 से डिविजिबल आ रहे थे, तो यहाँ पे हम जो c है उसको क्या ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। कॉमन नंबर देखना है जिससे वो इक्वली सारे डिवाइड हो जाएं। देखें ये कितना आया है माइनस, ये कितना था 30 माइनस के 20 यानी कि 20/2, तो वो 20/10 माइनस 10, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये आ गया। एफ डी एक्स निकाल लीजिए, 8 माइनस 5, 0, 2, 10, टेन प्लस 2 12, 12 माइनस 5 7, माइनस के 1 आ रहा है, वही -1 आ गया। समेशन एफ हमारे पास ऑलरेडी है, वही निकाल लीजिए फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश x अपॉन समेशन f। a की वैल्यू हमने क्या मानी थी 30 आ गया। समेशन एफ डी एक्स डैश क्या आ रहा है, बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है शॉर्टकट और इसमें इस डैश का, छोटा सा ये जो डैश है ना इसका, कितना आ रहा था हमारा -1 n 19 30 माइनस क्या आ जाएगा 0.53, आंसर भी वही सेम 47, ये हमारे पास आ गया आंसर। तो तीनों ही मेथड्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है। तीनों मेथड के क्वेश्चंस को आपको करके लाना है, आपको लिंक के साथ मैं मेथड्स भी शेयर कर दूंगी। ये आपकी हो गई है कंप्लीट। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज दोनों कंप्लीट हो गए हैं आपके। अब कल हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी तीनों ही मेथड आएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो वे है, वे ऑफ डिराइविंग द मीन, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो कल करते हैं और इसके साथ ही आपको क्वेश्चंस लिख के मैं भेज दूंगी, उनको आपको करना है, ध्यान से करना। प्रैक्टिस अगर करेंगे, फॉर्मूलाज आपको साथ के साथ लर्न करते जाना है। फॉर्मूलाज अगर साथ के साथ लर्न हो जाएंगे तो, क्योंकि ये तो अभी स्टार्टिंग है, बाद में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज आने वाले हैं आपके, जिसमें आपका कोरिलेशन भी आएगा, बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे। तो साथ साथ अगर लर्न करोगे तो बाद में एक साथ लर्न करने में क्या है, कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक ही क्वेश्चन, एक ही जो टाइप है, एक ही जो
टॉपिक है, अगर उसके कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन भी अगर आपने अभी कर लिए, बात के लिए तो देंगे ही, 4 to 5 क्वेश्चन अगर रेगुलर में कर लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में, ठीक है। तो इनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।